नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नए मंत्रिमंडल और शपथ ग्रहण जो है वो कब होगा। इसके अलावा आज 17वीं विधानसभा का अंतिम कैबिनेट बैठक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। इसके अलावे लालू परिवार में जो घमासान मचा हुआ है उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें तो इस बार की सबसे कम उम्र की विधायिका कौन बनी है और 2020 में कौन थी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावे आरजेडी में जो फूट पड़ा हुआ है, तेजस्वी यादव ने तमाम प्रत्याशियों को अपने आवास पे बुला लिया है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपको। सर, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और 11:30 बजे जो है वो कैबिनेट की बैठक होगी। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। निश्चित रूप से देखिए, इस बार का जो जनादेश मिला है जी सर। वह एनडीए के लिए अपने आप में बहुत बड़ा जनादेश है। ऐसा जनादेश जी। लंबे समय के बाद दिखाई पड़ा है। जी तो सर। ये समझ लीजिए कि अब आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक कहाँ पर है, आप देखिए एक कोने में सिमट करके 243 विधानसभा है, उसमें जादुई आंकड़ा 122 है, तो उससे कहीं ज्यादा जी सर। आपको एनडीए दिखाई पड़ रहा है। तो यह विधानसभा में जब आप सदन के अंदर देखिएगा तो यह महागठबंधन एक तरफ आपको दिखाई पड़ेगा छोटे जी। से कुनबे के अनुसार। तो ये एक बहुत बड़ी नसीहत है, बहुत बड़ी बात है आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए और एनडीए के लिए भी, जो इतना थंपिंग मेजॉरिटी मिला है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, जी। सुनामी आया है जो एक तरीके से कहा जाए जनादेश के रूप में। तो यह अब एक बड़ी चुनौती भी होगी नीतीश के लिए जी या सर। एनडीए के लिए बिहार में, कि बड़ी उम्मीद पाल रखा है लोगों ने, तो वो कैसे भरपाई होगी, क्या होगी, उसकी क्या ब्लूप्रिंट है, जितने वादे किए गए हैं, कितने वादे पर वो एनडीए उतरता है, क्या है जी। एक एक चीज पर। और देखिए, काम तो हुआ है बिहार में, इसमें जी कहीं सर। कोई दो मत नहीं। अब लोगों की उम्मीद भी बढ़ी है, हम्म। तो इस उम्मीद पर कितना खरा उतरेगा एनडीए सरकार, यह भी देखने की बात होगी। और नीतीश कुमार क्या उनका विजन, क्या उनका एक्ट और टैक्ट कहेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। तो आज ऐसे में नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक है, उसके जी। बाद से नीतीश कुमार राज्यपाल के यहाँ भी जाने की बात कही जा रही है जी। कि वो इस्तीफा देंगे। उसके बाद, और ये टेक्निकल प्रोसेस भी है, जी। यह जी। होता भी है, तो वो उसके बाद से फिर नई सरकार का वो एनडीए का नेता हो चुने जाने की बात होगी। उसके बाद फिर एनडीए का नेता नीतीश कुमार चुने जाएंगे, वह जो है सो पत्र सौंपा जाएगा, राजभवन जी। में जाया जाएगा, आया जाएगा, उनका जो है सो इस्तीफा एक्सेप्ट किया जाएगा। यह जी। सब टेक्निकल प्रोसेस है, ये हर जगह होता है, तो यह जी। भी होगा। और निश्चित रूप से आज 11:30 बजे के बाद आपको राजनीतिक रूप से हलचल दिखाई देगी। हलचल दिखाई पड़ेगी आपको। सर, अगर शपथ ग्रहण की बात करें तो गांधी मैदान में एंट्री भी बैन कर दी गई है और नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। देखिए, यह आपको नरेंद्र मोदी का अंतिम भाषण आप सुनिएगा, जब जी। पब्लिक मीटिंग जनसभा कर रहे थे बिहार में, उन्होंने कहा था कि अब शपथ में ही आएंगे। जी सर। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि क्या मैसेज उन्होंने दिया था। तो यही अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में संभवतः शपथ ग्रहण होगा। और सब जी। संभवतः की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि गांधी मैदान में आम लोगों के एंट्री पर बैन लगा बैन दिया लगा गया दिया गया गया। है प्रशासन की ओर से। क्योंकि यह तैयारी जो गांधी मैदान में चल रही है, उसी से हम लोग इसको जोड़ रहे हैं कि जी। 20 तारीख को संभवतः शपथ नई 17 सरकार से 20 के बीच में हाँ, 17 से किसी 20 एक दिन हो तो सकता है। 17 तो आज ही है, हाँ सर, आज ही है। आज ही 17 आज है। ही से तो कवायद शुरू हो हाँ, तो जाएगी। ये आपको यह अंदेशा, यह दिखाई पड़ रहा है कि जो तैयारी, देखिए, जब बड़े पैमाने पर तैयारी होगी, बड़े बड़े डेलीगेट्स आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे आपको जो एनडीए के, तो वह कई प्रदेशों से मुख्यमंत्री भी संभवतः आ सकते हैं। जी सर। तो ये इतनी बात मान करके चलिए कि जब प्रधानमंत्री होंगे तो कई कद्दावर चेहरे आपको भाजपा के और एनडीए के आपको दिखाई पड़ेंगे। जी। तो इस लिहाज से, और जब जुटान होगा तो ये निश्चित रूप से गांधी मैदान उसका गवाह भी बनेगा। लंबे समय के बाद गांधी मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो जी। ये जो तैयारी है, इसलिए आम लोगों के प्रवेश पर वर्जित भी जी। किया गया है गांधी मैदान में। जी सर। इसके अलावा सर, एनडीए की तो बात हो गई और महागठबंधन की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने आज एक समीक्षा बैठक बुलाई है। सभी प्रत्याशियों को फोन चला गया है कि आप लोग पहुंच जाइए। देखिए, ये निश्चित रूप से आप
जितने जो विधायक दल की बैठक होगी राष्ट्रीय जनता दल की, जी। और उसमें कई सारे मसले होंगे, हम्म, यह तो बात है। निश्चित रूप से वह भी अपने चार्ज करेंगे, तेजस्वी यादव भी नेता प्रतिपक्ष हैं, हम्म, चार्ज करेंगे। तमाम विधायक जो जीत करके आए हैं, या पहली बार जीते हैं या दूसरी बार, जो भी हैं उनको चार्ज करेंगे, उनको जी। बताएंगे प्रोसेस कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, अपना ब्लूप्रिंट रखेंगे। हम्म, तो ये एक पोलो रोड जो उनका सरकारी आवास है नेता प्रतिपक्ष का, उसी में वह मीटिंग भी रखी गई है। जी तो सर। आप इतनी बात समझ लीजिए कि यह तो मीटिंग होगी, उसके बाद एक समीक्षा बैठक भी होगी। जी। उस समीक्षा बैठक में जितने भी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े हुए या हारे हुए प्रत्याशी होंगे, उनके साथ में जी। जिला जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं वो रहेंगे, और जो चुनाव के दरमियान जिनको जिलों का प्रभारी बनाया गया जी। था जी। वह लोग भी रहेंगे, और उनसे फीडबैक लिया जाएगा कहां पर लोचा हुआ, कहां पर हम्म, गड़बड़ी हुई, कहां पर झोलझाल हुआ, कहाँ कहां ऐसी चूक हुई कि इतनी कहां बड़ी हार मिली। हार मिली। तो ये कहीं ना कहीं यह एक फीडबैक लेने की तैयारी में है तेजस्वी यादव जी। की, और वह तमाम एक्स एमएलए को जो चुनाव लड़े हारे हुए थे सबको बिठा करके बातचीत होगी, और निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात होती हुई दिखाई पड़ेगी कल आपको तेजस्वी के सरकारी बंगले पर। जी सर। इसके अलावा सर, तेजस्वी यादव की तो बात हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव के परिवार में, लालू यादव के परिवार में इन दिनों काफ़ी कुछ चल रहा है। परिवार कलह जो है वो चल रहा है। रोहिणी आचार्य का वो ट्वीट आना, बयान आना, इसके बाद कल देर शाम जो है उनकी 3 बेटियां और मतलब दिल्ली के लिए रवाना हो गई। नहीं, देखिए एक बात समझने वाली है, देश की राजनीति में अगर देखिए तो लालू परिवार एक ऐसा राजनीतिक घराना है, जी सर। बड़ा राजनीतिक घराना है, हम्म, और उसमें अगर एक पिन भी गिरता है तो सारे मीडिया की नजर उस पर होती है। जी सर। ये राजनीतिक घराना है लालू प्रसाद का, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव भी मुख्यमंत्री बिहार रहे हैं, जी। और बिहार में एक भी अगर यदि कोई मुख्यमंत्री हुआ, महिला जी। मुख्यमंत्री, तो वो उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, अभी जो अभी विधान परिषद में नेता है। जी सर। तो ये एक बात को मान के चलिए, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी आपको बात भूचाल के समान दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य जो उनकी बिटिया हैं, जो लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया था, और उसके जी। बाद से जिस तरीके से घर से बेआबरू होकर के निकली हैं, जी। वह आपको पूरे देश में और मीडिया में वह तहलका मचा दिया है। और देर रात वह बीते दिन निकली, उसके बाद से वह अपनी बड़ी बहन जो उनसे बड़ी हैं मीसा जी। भारती, उनके पास गई, उनके आवास पर नहीं, फिर वहां से निकल करके मीडिया से बातचीत की, जी। और उसके बाद से यह कहीं ना कहीं यह तेजस्वी यादव के सिपा सलाहकार जो हैं जी। संजय यादव या एक अन्य हैं, जी। उन पर जो है सो वह गाज गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, उससे पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जी। कि राबड़ी आवास में क्या क्या हुआ। जी। राबड़ी आवास के माने आपको रोहिणी निकली, उसके बाद उनकी 3 अन्य बहनें भी छोड़ करके जी। चली गई। जी। तो ये एक लालू परिवार के लिए यह एक बड़ा सेटबैक हमारी समझ से लगता है। राजनीति अलग चीज है, परिवार आप देख और समझ पा रही हैं कैसे जो है सो तेज प्रताप यादव को पहले पार्टी से और परिवार से बेदखल किया गया, जी। तो वह तो हम समझ पा रहे हैं। जी। लेकिन उसके बाद रोहिणी को परिवार और पार्टी छोड़ना पड़ा, जी। उसके बाद 3 अन्य बहनें भी। तो यह कुछ न कुछ हमको माने दिखाई समझ में नहीं आ रहा है, यह जी। कौन सा भूचाल है, किस टाइप का भूचाल है, जी। टाइप ऑफ भूचाल क्या है, टाइप ऑफ ये क्या है बेरुखी। तो जी। ये अद्भुत चीज दिखाई पड़ा, जिस आप एक तरफ पूरे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी जी। बचाओ की बात हो माई रही है, बहन मान योजना नहीं बेटी वादा। पढ़ाओ बेटी बचाओ की हाँ, बात पूरे बात होती तरह है। से होती है, जी सर। और आप दूसरी तरफ से आप अपने घर में आप जो है सो, और देखिए एक बात और है, जी सर। तेजस्वी यादव के परिवार में या यादव के परिवार में, राबड़ी देवी के परिवार में जिस तरीके से एक, यह तो बिटियां हैं उनकी, जी सर। एक आप देखिए कि उनके बड़े पुत्र जब थे तेज प्रताप यादव की पत्नी के साथ भी क्या हुआ, ऐश्वर्या राय। तो वो भी एक सामने मिसाल है। तो जी। यह आपको जिस घर से लक्ष्मी का मतलब लड़की, पुत्री, बेटी, पत्नी, जी। इनका सम्मान नहीं होगा, तो फिर वह कहीं ना कहीं आपको घिरता हुआ दिखाई पड़ेगा, जी। और जो कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक आपको लगा है। तो जी। निश्चित रूप से रोहिणी आचार्य को मान सम्मान देकर के, और ऐसी बिटिया जो कि अपने पिता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर जीवन दिया, दान। अपना किडनी तक दे दिया, वैसा जी। कोई नहीं हो सकता है। घर में अन्य भी परिवार के लोग थे, लेकिन कोई फ्रंट फुट पर नहीं आया, कोई उस समय मौके पर उस जी। परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में सिवाय रोहिणी के कोई नहीं आया। तो यह जी। निश्चित रूप से बड़ी बात है, और यह सेटबैक की बात है
लालू परिवार हो, हमारे लिए हो, बिहार के लिए हो, जो एक मिसाल बनती हुई बिटिया दिखाई पड़ी, आज वही रो रही हैं, कलप रही हैं। जी, तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इसको कैसे कवर अप करते हैं, लेकिन इसके अलावा सर ओवैसी की बात कर लेते नहीं, हैं। आप उस ओवैसी से पहले शिवानंद तिवारी ने भी किया है। चलिए, हाँ सर, शिवानंद तिवारी की भी ज़िक्र जो कर लेते हैं। शिवानंद उन्होंने भी तिवारी एक लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है और बिल्कुल, बताया है बिल्कुल कि देखिए धृतराष्ट्र हो गए लालू यादव। नहीं, नहीं धृतराष्ट्र तो हम वो शिवानंद तिवारी कह जी, सकते हैं क्योंकि वो उनके मित्रवत हैं, उनके बैचमेट हैं, उनके साथ में रहे हैं और जी, उनको एक-दूसरे को लोग समझते बूझते भी हैं। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, शिवानंद तिवारी की जो पीड़ा हुई, जी, वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। उनसे भी मशवरा चुनाव में नहीं लिया गया। जी, यह कहीं एक बड़ी बात समझ में आती है। जी, और देखिए ठीक है, एक्टिव वो उतनी उम्र के पड़ाव पर हैं कि वो हर जगह जाके जनसभा को संबोधित नहीं कर सकते थे। जी, लेकिन आप उनसे रूम के अंदर या उनसे सलाह मशवरा तो लेने से कौन परहेज किया जी, था? शिवा आप देख रहे हैं कि जगदानंद सिंह का जो फुटेज दिखाई पड़ा, वह 10 नंबर राबड़ी आवास गए जी, थे जी, बीते दिन। जी, तो ये इस स्थिति में आपको शिवानंद तिवारी की पीड़ा, और कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जब वो जेल के दिनों की बात करते जी, हैं, जी, जब आंदोलन की बात कर रहे थे तो वहां पर कि हम राम लखन सिंह यादव के जैसा बनना चाहते हैं। लालू जी, प्रसाद यादव की इच्छा है, जितनी हुँ, बात शिवानंद तिवारी ने कही है। जी, तो ये राम लखन सिंह यादव एक स्ट्रेचर था। जी, एक उनकी ये थी, यादव में समाज में उनकी एक पकड़ थी। तो ये जी, और उस समय बिहार झारखंड एक होता था और देश के लोग जानते थे राम लखन सिंह यादव को। और ऐसी क्या स्थिति, क्या परिस्थिति बनी 10 नंबर राबड़ी आवास में कि आज ये स्थिति, अपने एक एक करके लोग उनसे अलग हटते जा रहे हैं। जी सर। तो ये एक बड़ा मसला है ये। जी सर। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं ओवैसी की। एआईएमआईएम के 5 विधायक इस बार जीते भी हैं और अब ओवैसी आ रहे हैं बिहार। देखिए निश्चित रूप से वह ओवैसी की पार्टी और जो एआईएमआईएम है, उनके 5 विधायक जीत करके आए हैं। यह फिर पिछली बार भी 2020 में भी वही स्ट्राइक रेट उनका जी, था, जी। तो वही करते हुए दिखाई पड़े और निश्चित रूप से वह इस बार अपने विधायकों को चार्ज करेंगे जी सर। और कहेंगे कि कैसे हम लोगों को क्या करना है, आगे ब्लूप्रिंट क्या है, क्योंकि उसके बाद से फिर नई सरकार का गठन होगा तो उसके बाद से सब कुछ आपको नए तेवर, नए कलेवर में दिखाई पड़ेगा। तो निश्चित जी, रूप से ओवैसी एक जो अल्पसंख्यक की बात कही जाती है, अल्पसंख्यक में कितना बड़ा डेंट लगा है इस बार आपको दिखाई हुँ, पड़ रहा है। यादव और अल्पसंख्यक का वोट भी नहीं जी। महागठबंधन के को इंटैक्ट रख सका। तो निश्चित रूप से ओवैसी के आकर के अपने विधायकों से बात करेंगे, उनको चार्ज अप करेंगे वो। जी, इसके अलावा सर इस पे बात कर लेते हैं कि इस बार का जो बिहार विधानसभा होगा, उसमें सबसे कम उम्र की विधायिका जो है वो अलीनगर सीट से हैं और हम उसकी भी बात कर लेंगे कि इससे पहले कौन सबसे कम उम्र की थी। नहीं देखिए, सबसे मैथिली ठाकुर लोक गायिका हैं, वह जी, जो है सो सबसे कम उम्र की इस सदन में दिखाई पड़ेंगी। जी, वह लेकिन इससे पहले आप देखिए 2020 में भी जी, एक सबसे कम उम्र की ये देखिए, ये संयोग है ये, जी सर। कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही अलीनगर से इस बार विधायक जो है सो मैथिली ठाकुर मैथिली हैं। ठाकुर बनी। और पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ही जमुई से जी जो सर। श्रेयसी सिंह है, वह जो है सो आपको भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनी थी, सबसे जी, कम उम्र की विधायक। तो जम यह एक निश्चित रूप से, लेकिन एक जी, बात और समझना पड़ेगा, जी सर। इस बार जो दानापुर से विधायक जीते हैं रामकृपाल यादव। राम कृपाल यादव, वह भी एक ऐसे विधायक होंगे जो कि चारों सदन के सदस्य होंगे। जी सर। वो देखिए लोकसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, विधान परिषद के भी सदस्य रहे, लेकिन पहली बार वह विधानसभा सभा जीत के करके, सर। हाँ, जी, विधान परिषद रहे, राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे, लेकिन पहली बार वह विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। तो यह एक जी। बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। रामकृपाल यादव काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हुए हैं, तो अब उन्होंने उनके चारों सदन के अब वो सदस्य हो जाएँगे। इसके अलावा मैथिली ठाकुर जो है इस बार सबसे कम उम्र की विधायिका बनी है, 25 साल की उम्र में। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि लालू परिवार में जो घमासान हुआ, उसकी भी हमने चर्चा की है और आज पूरे दिन नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देंगे, राज्यपाल के पास जाएँगे, वो सारी खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।